Hello students, today we will start another new chapter that is nervous system. So let's start the video. Okay, so in the very first we will start with the introduction part. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे कि नर्वस सिस्टम है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक तो नर्वस और दूसरा सिस्टम। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम क्या होता है, हमें पहले से पता है कि सिस्टम क्या चीज़ है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे ऑर्गन्स एक ही फंक्शन को करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बहुत से सिस्टम सिस्टम पढ़े हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिस्टम है। अब बात करते हैं हम नर्वस की। तो नर्वस सिस्टम, नर्वस क्या है, हमारे सारे नर्व से मिलके बना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो ब्रेन है, तो ब्रेन क्या है, पूरा हमारे न्यूरॉन्स से मतलब नर्व सेल से मिलके बना है। और ये फंक्शनिंग किस तरीके से करता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को जनरेट करके और एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करके। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और मैसेज को ऑर्डर करता है। ठीक है, तो ये जो काम है ये किस तरीके से हो रहा है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अभी फंक्शनिंग की बात करते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। हमारी पूरी बॉडी में मतलब हमारी पूरी बॉडी को चलाने के लिए क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि हम हमें किस तरीके से काम करना है। ये इंस्ट्रक्शंस किस तरीके से वर्क करते हैं, ये इंस्ट्रक्शंस जो है इम्पल्सेस के थ्रू वर्क करते हैं। इसीलिए हमारी पूरी बॉडी में हमारे ब्रेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और ये सब किस तरीके से होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, जिसमें सारे नेटवर्क एक साथ जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और इम्पल्सेस के थ्रू पूरी बॉडी हमारी वर्क करती है। तो ये होता है हमारा नर्वस सिस्टम। नाउ अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा दो तरीके से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर इट इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल की जाती है, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ये क्या करता है, PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS, जो कि एसोसिएट रहता है हमारे CNS के साथ में। द नर्व फाइबर्स ऑफ द PNS आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके से होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहला होता है एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट। ठीक है, एफरेंट क्या है, ये जितने भी हमारे सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं, विसरल स्टिमुलाई होते हैं, ये सारे कहाँ होते हैं, हमारे एफरेंट में होते हैं। जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी जो इम्पल्सेस है उनको ट्रांसमिट करना। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इफरेंट। इफरेंट क्या है, इसमें सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक दो तरीके से वर्क करता है ये, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जिसमें सोमैटिक का काम क्या होता है, ये मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और जितने भी हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, मतलब हमारी जो बोन्स का मूवमेंट होता है, ये सब किसकी वजह से होता है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारा क्या होता है, ये दो तरीके से होता है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक का काम क्या होता है, ये हमारे जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, नाउ एक आता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जिसका काम क्या है, जितना हमारा डाइजेशन से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो कौन कराता है, वो कराता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रहता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उसमें ये दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है सोमैटिक और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि जो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, जो कि मोटर न्यूरॉन हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो स्केलेटल मसल्स क्या होती हैं, हमारी वॉलेंट्री इन नेचर होती हैं। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब हो गया कि ऐसे एक्शंस जो हम अपने आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हाथ पैरों को मूव करना, ये हमारे खुद के
कंट्रोल में है, तो उसको हम किस तरीके से, हमारे वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा आता है हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये सारे जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये सारे इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स जो हमारे हार्ट रेट है उसका इंक्रीज होना, ठीक है, जो हमारे अंदर के जितने भी सिस्टम है, लाइक अगर हार्मोन रेगुलेट हो रहा है, हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहा है, और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरनली बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो सारी क्या हो रही है, इनवॉलेंट्री इन नेचर होती है। ये हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आती है, वो आती है हमारे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की। तो ये क्या है, ये हमारा पूरा ऑलमोस्ट क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री नेचर की जो हमारी सिस्टम्स होते हैं, हम उनको भी इसके अंदर स्टडी करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम में जो सेल्स होती हैं, वो सेल्स किस तरीके की होती हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरीके से होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है न्यूरॉन्स एंड देन होता है न्यूरोग्लिया। वेयर न्यूरॉन्स आर द बेसिक सेल, न्यूरोग्लिया आर द सपोर्टिव, न्यूट्रेटिव एंड प्रोटेक्टिव सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स जो होती है हमारी बेसिक सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लिया क्या करती हैं, वो सपोर्टिव और न्यूट्रेटिव सेल्स की तरह फंक्शन करती हैं, ठीक है, मतलब कि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम के, और सबसे लॉन्गेस्ट बॉडी की जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, वो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिवाइडेशन का जो वर्क है वो नहीं होता है। ये सेल्स कभी भी डिवाइड नहीं होती हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। और दूसरा क्या है, ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की। और थर्ड पॉइंट क्या है कि ये कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये तो होते हैं हमारे सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ हम बात करते हैं न्यूरॉन की एनाटॉमी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल बॉडी को, ठीक है। तो सेल बॉडी क्या है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारा सेल बॉडी का है। तो सेल बॉडी क्या है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और ग्रैन्यूल्स, कुछ ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी के अंदर, जिसको हम कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स, ठीक है। इनको कहते हैं निजल्स ग्रैन्यूल्स। और ये क्या होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं, ये तो बात हो गई हमारी सेल बॉडी की, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, शॉर्ट फाइबर्स होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और ये प्रोजेक्टेड आउट ऑफ दी सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है। इनका काम क्या होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स सेल बॉडी, ठीक है। सेल बॉडी को क्या करते हैं, यहाँ से जो इम्पल्स है वो इस तरीके से इम्पल्स आता है, और इम्पल्स यहाँ से आने के बाद इस तरीके से सेल बॉडी से होते हुए नेक्स्ट जो हमारा न्यूरॉन है वहां तक चला जाता है, ठीक है। नाउ all receptors of the body are modified dendrites but all dendrites are not receptors, ठीक है। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं, बट सारे डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह फंक्शन नहीं करते हैं या रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। नाउ थर्ड हम बात करते हैं एक्सॉन की। जैसे कि आपको यहाँ पर ये देखिए एक्सॉन दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारा एक्सॉन। और ये क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, ये एक तरीके से लॉन्ग फाइबर होता है, स्ट्रेच्ड होता है, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्या है, एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर एंड इज डिस्टर्ड एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड, जो कि आगे क्या होती है, आगे ब्रांच होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। ये वाले जो वर्ड्स ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मोटर जो एंड हम इसको बोलते हैं। ये यहाँ से एक और नया जो है न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और इसको यहाँ से न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है और हम इसको कहते हैं यहाँ पे ये सिनेप्टिक नॉब, ठीक है। ओके, नाउ हम बात करते हैं जो हमारे बाकी के बचे हुए जो पार्ट्स हैं हमारे न्यूरॉन्स के, जिसमें आता है हमारा साइनेप्टिक नॉब, जो मैंने अभी बताया था। ये क्या होता है, ये होता है हमारा साइनेप्टिक नॉब। ये क्या करता है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। साइनेप्टिक नॉब जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इम्पल्सिस को एक जो न्यूरॉन होता है उसके उससे दूसरे न्यूरॉन तक क्या करते हैं, वाया केमिकल ट्रांसमिशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि मैसेज को
ये सेंड करते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये हमारे सिनेप्टिक नर्व होते हैं, वो करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। ये जो एक्सॉन होता है, इस एक्सॉन से होते हुए इस तरीके से इम्पल्स जो है यहाँ से जाता है और ये इम्पल्स दूसरे जो नर्व्स हैं वहां तक जाता है। और ये इस जो यहाँ से आप देख रहे हो ये वाले जो पार्ट हैं, ये वाले पार्ट, ये क्या करते हैं, ये दूसरे न्यूरॉन्स से जुड़े हुए होते हैं। मतलब कि एक और जो न्यूरॉन है वो यहाँ जुड़ा होगा, जो इसके डेंड्राइट्स हैं, ये डेंड्राइट्स वाला पार्ट और ये जो इसका आपका जो मोटर न्यूरॉन वाला पार्ट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, वो होता है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। नाउ अ synapse is formed by membrane of presynaptic neuron or postsynaptic neuron which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम synaptic cleft, ठीक है। और ये प्री सिनेप्टिक हो गया, जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारे सिनेप्स से वो होता है प्री सिनेप्टिक, और जो इसके नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पर होगा वो होता है, वो हमारा होता है पोस्ट सिनेप्टिक, ठीक है। Now there are two type of synapse, namely electrical synapse and chemical synapse। दो तरीके से ये जो synapse होते हैं वो होते हैं, एक electrical और दूसरा chemical। In electrical the membrane of the pre and post optic neurons are very close proximity। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होती हैं हमारे इलेक्ट्रिकल जो सैनप्स होते हैं उसमें क्या होता है, प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल जो सैनप्स होता है वो क्या होता है, आर दी थ्री आर देयर इन आवर सिस्टम इन केमिकल सैनप्स ऑफ synapse the membrane of pre and post synaptic neuron are separated by a fluid filled called synaptic cleft, जिसके अंदर जितना फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड रहता है। ये हमारा केमिकल होता है, ठीक है। केमिकल क्या, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, जो कि इन्वॉल्व रहता है हमारे सिग्नल्स को या हमारे मैसेज को क्या करने में, ट्रांसमिशन करने में, ठीक है। तो जो मैसेज जो है ट्रांसमिट हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो होता है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर की थ्रू। ओके ओके, नाउ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। तो कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, ये 5 टाइप के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले आता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, जिसमें क्या होता है कि विद वन एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स, ठीक है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, मल्टीपोलर में क्या है, जिसमें एक एक्सॉन होता है और या दो से ज्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। बाईपोलर क्या होता है, विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। बाईपोलर आपको दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में, जैसे कि क्या होता है कि विद वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी आंख की रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड आता है यूनिपोलर न्यूरॉन, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली, जिसमें सिर्फ एक एक्सॉन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, यूनिपोलर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज जब होती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, उस वक्त क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो वहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। नाउ ए पोलर न्यूरॉन्स क्या है, कैरी सेवरल प्रोसेसेस बट विदाउट डिस्टिंक्शंस बिटवीन डेंड्राइट एंड एक्सॉन। इसमें क्या होता है, डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स के बीच में कोई भी, मतलब हम उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता कि हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारे ए पोलर न्यूरॉन्स होते हैं। नाउ स्यूडो यूनिपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे स्पाइनल नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स जो होते हैं वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स को सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, ये होती है हमारी न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं इनके भी फर्दर ये टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स इनके प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले आता है माइक्रोग्लिया, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा माइक्रोग्लिया। ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड दे आर टाइप ऑफ माइक्रोफ्यूज सेल्स ऑफ द nervous system, provide non-specific immunity and increase in their number indicate न्यूरल इन्फेक्शन। जब कभी भी न्यूरल इन्फेक्शन होता है तो ये क्या करती हैं, ये अपने आप को मतलब क्या करते हैं, ये इंक्रीज इन नंबर हो जाते हैं, अपने आप को नंबर्स में इंक्रीज कर लेते हैं और इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए उस इन्फेक्शन से या उस फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करने के लिए, मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे माइक्रोग्लिया। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोग्लिया।
जिनको हम एस्ट्रोसाइट सेल्स भी कहते हैं, ये स्टार शेप्ड की होती हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रही होंगी। स्टार शेप्ड सेल्स एंड आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट अबंडेंट न्यूरोग्लिया सेल्स। दीज सेल्स फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर। ये क्या करती हैं, ये सेल्स हमारे जो ब्रेन है उस ब्रेन में क्या बनाते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। और इनका काम क्या होता है, जितने भी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको क्रॉस होने से बचाते हैं या प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है ओलिगोडेंड्रोग्लिया सेल्स। ये क्या होते हैं, हेल्प टू फॉर्म द माइलिन शीट इन द न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस। जो हमारे सीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उसकी माइलिन शीट को बनाते हैं। Plasma membrane of the cell is interrupted at the level of runway, so they do not form continuous sheet around myelin sheet of the neuron within the CNS. Therefore, neurons of the tract are not regenerated. Same वही चीज है कि जो ओलिगोडेंड्राइट सेल्स होती हैं, इनका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है कि जो माइलिन शीट्स होती हैं उसको बिल्डअप करना या उसको क्रिएट करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वान सेल्स। दे हेल्प टू फॉर्म द माइलिन शीट आउटसाइड द सीएनएस। सीएनएस के बाहर जो माइलिन शीट जो बन रही है वो कौन बनाते हैं, वो स्वान सेल्स बनाती हैं। जो इसका प्राइमरी जो मोटिव रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है इन सेल्स का, even at the level of node of the Ranvier show the continuous sheet of these Schwann cells is found around the myelin sheet. Therefore, these neurons can be regenerated due to the continuous neural lemma. जो ये क्या करते हैं, ये continuous जो है न्यूरल लेमा में रीजेनरेशन का वर्क करते हैं, मतलब ये दोबारा से रीजेनरेट भी हो सकती हैं। ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, दीज आर क्यूबॉइडल सीलिएटेड सेल्स विच हेल्प टू फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द सीएनएस। सीएनएस की लाइनिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं और ये क्यूबॉइडल सीलेटेड शेप की होती हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लायल सेल्स की। ग्लायल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू न्यूरॉन। न्यूरॉन को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। बिकॉज ऑफ दी देयर नॉन कंडक्टिंग नेचर, द ग्लायल सेल्स एक्ट एज अ इंसुलेटर बिटवीन द न्यूरॉन एंड प्रिवेंट न्यूरोनल इम्पल्सेस फ्रॉम स्प्रेडिंग इन दी अनवांटेड डायरेक्शंस। मतलब कि जितने भी अनवांटेड डायरेक्शंस होते हैं उसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो एक तरीके से ब्रांचेस की तरह फैलते हुए जाते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये एक तरीके का इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है दे कैन रिमूव द फॉरेन मटेरियल एंड सेल डीबैरिज बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या करते हैं, फॉरेन मटेरियल से फॉरेन सेल्स को ये क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। Now they can repair the damaged area of the nervous tissue by proliferation. They form glial scar tissue and fill the gap left by the जो हमारा डीजेनरेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक गैप को बना बना देते हैं जब कभी भी डीजेनरेट होते हैं। तो उन गैप्स की फिलिंग में भी ग्लायल सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये अपने आप को प्लोरीफिलेट, मतलब कि अपने आप को 1 से 2, 2 से 3, मतलब ढेर सारे मल्टीप्लिकेशंस करके और उन गैप्स को फिल करते हैं जाके। ग्लायल सेल्स कैन take up and store a neurotransmitter released by the neighboring synapse. ग्लायल सेल्स का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसको भी स्टोर करते हैं। और जब कभी भी साइनेप्स में ज़रूरत होता है, जब कभी भी एक्शन पोटेंशियल होता है, तो उस वक्त ये सिक्रीट होते हैं। ठीक है। नाउ दे हेल्प इन न्यूरोनल फंक्शन बाय मेंटेनिंग अ सुटेबल मेटाबॉलिक एंड आयोनिक एनवायरनमेंट फॉर द न्यूरॉन्स। ये एक मतलब सुटेबल मेटाबॉलिक और आयोनिक जो एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से न्यूरोनल फंक्शनिंग जो होती है वो मेंटेन होती है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स में हम देखते हैं कि जो मोटर एंड होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये मोटर एंड होता है। और नेक्स्ट जो डेंड्राइट्स होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है वो होता है हमारा सिनेप्सिस, या हम इसको बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये एक्सॉन टर्मिनल है एंड इसके अंदर क्या होता है, सिनेप्टिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर क्या होता है, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये केमिकल्स का वर्क क्या होता है, ये केमिकल्स जो होते हैं वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक एरिया पे जाके एक्शन करते हैं और अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो बनता है। ये पोस्ट सिनेप्टिक है और ये हमारा प्री सिनेप्टिक एरिया होता है। ये क्या होता है, हमारा प्री सिनेप्टिक एरिया होता है। ठीक है। तो प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक के बीच में क्या है, ये हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। ये हमारा सिनेप्टिक क्लेफ्ट है।
देखिए इसमें दिखा रहे हैं कि जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये कैल्शियम आयंस हैं जो कि हमारे क्या है, केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स यहाँ से रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद में देखिए ये यहाँ से बाहर आते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल्स जो है वो रिलीज हो चुके हैं, और रिलीज होने के बाद में ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये हम कह सकते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करता है। इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर, और बाइंड होने के बाद में क्या करता है, अल्टीमेट जो एक्शन होता है, जो इफेक्ट होता है, उसको शो करते हैं ये। तो ये इस तरीके से पूरा जो होता है फंक्शनिंग होती है हमारे नर्व इम्पल्सेस की सैनैप्स के अंदर। ना अगर हम बात करते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं, ये कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, मेनली देखा जाता है कि जो एसिटाइल कोलिन होता है, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोलिन जो होता है वो बाइंड होता है हमारे रिसेप्टर्स प्रोटीन के साथ में, और क्या करता है, अल्टीमेट जो भी इम्पल्स की जनरेशन है या पोस्ट सिनेप्टिक में जो जितना भी रिस्पॉन्स है उसको उसको जाके क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन होता है, ये होता है हमारा एसिटाइल कोलिन। अभी क्या है कि जब कभी भी कोई भी सिग्नल यहाँ से आप देख सकते हैं, कोई भी सिग्नल यहाँ से थ्रू इसके थ्रू जो है वो जाता है, तो जाने के बाद क्या होता है, जैसे कोई सिग्नल मिलता है तो ये जितना भी नेगेटिव पार्ट होता है, यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट होता है, ये सारा का सारा पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाते हैं, और ये पॉजिटिव होने की वजह से क्या हो जाता है, ये एक्टिवेट हो जाती है। ये क्या हो जाएगा, अब हमारा जो मोटर है, मोटर एंड है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होने की वजह से अंदर क्या है, ये सिनेप्टिक वेसल्स हैं, इनके अंदर चेंजेस आते हैं, और चेंज होने की वजह से क्या होते हैं, ये बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने की वजह से यहाँ से जो एसिटाइल कोलिन है वो क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है। रिलीज होने की वजह से उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इन जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इन मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, यहाँ पर बाइंड होने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, और ये जैसे ही इनसे बाइंड होते हैं, तो एक लॉक एंड की मेथड होता है, जिसमें लॉक एंड की के थ्रू क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो रिसेप्टर के साथ पूरा कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिसेप्टर और मॉलिक्यूल जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में अल्टीमेट जितने भी चेंजेस हैं, जो भी इफेक्ट हैं, वो हमारे इफेक्ट जो है वो शो होते हैं हमारे सेल में। तो ये पूरी जो फंक्शनिंग होती है, जो पूरी प्रोसेस होती है, ये हमारे सैनैप्स के अंदर जितने भी केमिकल्स का जो एक्सचेंज है या इम्पल्सेस होती हैं, ये पूरी प्रोसेस होती है हमारे सैनैप्स के अंदर। आई होप कि आपको नर्वस सिस्टम के बारे में और नर्वस सिस्टम क्या है, उसके फंक्शनिंग्स, ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।